अस्सलाम वालेकुम। अक्सर शुगर के मरीज़ों का ये सवाल होता है कि उनके लिए सबसे मौजूद चीज़ क्या है जो वो बआसानी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शुगर के मरीज़ों को जो मेरे पास चेकअप के लिए आते हैं उनको एक जवाब ये देता हूँ कि आपने जब भी कोई चीज़ खानी है उसमें ये देख लें कि पानी के अलावा जो कुछ भी लेंगे उसमें शुगर ज़रूर होनी है। तो उसमें कितनी मिकदार में शुगर है, इसको हम एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हम में से अक्सर लोग उसको नहीं जानते। उस टर्म का नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये एक टूल है जिसके ये हमें ये बताता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेंगे वो कितनी देर के अंदर खून में शुगर की मिकदार को बढ़ाएगी। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स की एक डेफिनेशन है। तो इससे समझने में ये आसानी हो जाती है कि हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है या कौन नहीं करनी। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में होती है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरी जो होती है मीडियम की होती है और तीसरी होती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ होती है उसको ये कहा जाता है जब किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है। और इसका ये मतलब होता है कि ये जो हमारे अंदर शुगर की मिकदार है उसको आस्ता 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 बढ़ाएगी। तो ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता है ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे जो होता है कि मीडियम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो उसके दरमियान में होता है। उसका ये होता है कि वो खा भी सकते हैं मरीज बीच बीच में और इसमें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो उसका जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 70 के दरमियान होगा तो उसको बोलेंगे कि हम मीडियम लेवल की ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उसके बाद जो उसकी तीसरी कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तब हम बोलेंगे जब किसी चीज़ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ है ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो ना इस्तेमाल करें। बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करनी चाहिए लोगों को जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या मीडियम या हाई का है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप वो चीज़ है वो वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसमें अपने उसके कोई भी खुराक देनी है उसके पोर्शन का ख्याल रखना है कि आप कितनी मिकदार में ले रहे हैं। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये खास उसके जो कैलकुलेटेड ग्राम्स होते हैं उसके मुताबिक होता है। जब आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे फॉर एग्जांपल एक एप्पल है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 40, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब हम एप्पल लेंगे तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है। दूसरे नंबर पे जब आप इसको डबल करके ले लेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप इसको डबल लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाएगा 80। तो आप बेहतर है कि उसके पोर्शन का ख्याल रखें, ना कि आप ये देखें कि आप कौन सी चीज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खा रहे हैं। तो इसका ये कतई मतलब नहीं आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आजकल आपके लिए इंतहाई आसानी है। आप इजीली गूगल के ऊपर किसी भी चीज़ का नाम उर्दू में या इंग्लिश में लिखें और उसका ये मालूम करें कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। जैसे कि एक वाटरमेलन है जिसको हम तरबूज बोलते हैं, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ये 80 होता है। दिखने में तो ये बहुत लाइट सी चीज़ महसूस होती है लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये हाई में आता है। तो इसलिए शुगर के मरीज इसका इस्तेमाल कम से कम करें। अब एक और चीज़ मैं यहाँ में ये बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। तो जो मेजर पार्ट होता है हमारे खुराक का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके बाद प्रोटीन और फैट होते हैं। तो इसमें ये कि एक और चीज़ यहाँ पे भी मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हम जो भी डाइट लेते हैं उसमें ये ख्याल भी आपने करना है
कि उसमें जो फाइबर हैं वो वाफिर मिकदार में होने चाहिए। फाइबर जो होते हैं ये शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई कारगर होते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट एक चीज़ के अंदर से देखते हैं, उसमें से जितने कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके मुकाबले में जितने उसके अंदर फाइबर होंगे, उस कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर को माइनस करेंगे तो उसके टोटल कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली वो होते हैं जो हमारी शुगर की एक फॉर्म होती है। तो लिहाजा आप ये कोशिश करें कि आप जब भी चीज़ का इस्तेमाल करें ये देखें कि उसके अंदर फाइबर के कंटेंट कितने हैं। फाइबर बेसिकली जो शुगर है उसको हमारे खून में जल्द हाई नहीं होने देते। इसकी मैं दो से छोटी छोटी सी आपको मिसालें बताऊंगा जो रोज़ाना आप घर में यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है आपका आटा है गंदम का। वैसे जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये तकरीबन 62 तक है। तो आप ये करेंगे जब भी आपने गंदम की रोटी इस्तेमाल करनी है, सबसे मौफिक ये है कि अच्छी बात ये है कि आप उसके अंदर जो छान है वो उसमें होनी चाहिए। जो छान होती है वो बेसिकली फाइबर होते हैं जो कि हमारी शुगर को बहुत जल्दी हाई नहीं होने देते। इसके बाद जैसे एक मैंगो है, मैंगो के अंदर भी ये कहा जाता है कि उसमें फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है, ये 55 से कम है। तो शुगर के मरीजों के लिए मैंगो का इस्तेमाल करना भी बहुत बेहतर है। लेकिन जो आपको मैंने पहले बार बताई कि उसमें उसकी मिकदार का ख्याल रखें, पोर्शन का ख्याल रखें। इसके बाद जो और खाने के बारे में एक टिप्स है वो ये है कि जो आजकल बाज़ार में आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलते हैं, जैसे कैंडल है, स्क्राल है, स्टीविया है, ये शुगर के मरीज़ बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो आपकी शुगर है के मरीज़ हैं उनके लिए मुवाफ़िक हैं। ये विदाउट एनी हेजिटेशन इस्तेमाल करें। और आजकल जो स्टीविया है, स्टीविया बेसिकली एक कुदरती प्लांट है, उसका ये डेरिवेट है, उसको आप बिला झिझक इस्तेमाल करें। अगर आपको इसका पौधा मिलता है वो भी आप इस्तेमाल करें। तो आज के लिए मैं से ये कि 3 बातें जो इंतहाई ज़रूरी हैं। पहले नंबर पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख लें और उसके पोर्शन का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे ये देखें कि उसके अंदर फाइबर की मिकदार कितनी है। जो फाइबर होते हैं वो हमारे शुगर को हाई नहीं होने देते। तीसरे नंबर पे जो आपको मैंने बताया कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बआसानी इस्तेमाल कर लें। शुक्रिया।